नमस्कार साथियों, 15 जनवरी 2026 से ऐसे दो ग्रह अपने अपनी राशि परिवर्तन करेंगे जो कि तुला राशि यानी कि लिब्रा राशि वालों के लिए बहुत कुछ प्राप्त करवाएंगे। जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव प्राप्त करवाएंगे। आपके जीवन में अगर कोई भी कार्य नहीं बन रहा है तो 15 जनवरी 2026 यह वो दिन है जिस दिन सूर्य और मंगल एक ही घर में विराजमान होंगे और मंगल उच्च के होके इस स्थान पर बैठेंगे और आपकी भूमि वाहन यानी कि व्यापार या नौकरी से आपको लाभ मिलेगा और भूमि वाहन इत्यादि से लाभ के संकेत मिल रहे हैं। आइए मित्रों, जानते हैं तुला राशि वाले के जीवन में इस समय क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं। 2026 की आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी। 2026 के बारे में बहुत से लोगों ने तुला राशि यानी कि आपकी राशि के बारे में बताया होगा, बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला। मैं आपको सत्य से परिचय कराऊंगा। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह इस समय खराब है तो उसके बारे में भी निस्संदेह आपको बताने की कोशिश करूंगा, और अगर कोई ग्रह अच्छा लाभ देने वाला है तो निस्संदेह मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। मेरा बताने का तरीका यह है कि आपको गुमराह करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूंगा। जो ग्रह गोचर कह रहा है उस ग्रह गोचर के हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि तुला राशि के जीवन में अवगत 15 जनवरी 2026 से सूर्य आएंगे और 17 जनवरी 2026 को मंगल उच्च के होकर बैठ जाएंगे, तो इसका प्रभाव क्या रहेगा और गुरु की स्थिति आपकी कुंडली में क्या बन रही है, राहु आपको क्या बल दे रहा है, शुक्र जो कि आपकी राशि का स्वामी है, फलों का क्या प्रभाव आपको मिलने वाला है। तो आइए दोस्तों, एक एक करके आपको बताते हैं। तुला राशि के लोग हैं तो कुछ देर के लिए अगर आपके पास 5 या 10 मिनट का समय है तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको ऐसे ऐसे रहस्यों के बारे में बताने वाला हूं जो अवगत यूट्यूब पर आपको नहीं बताए होंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आगे और भी चलना और पूरा वीडियो देखना। अगर नहीं लग रहा है तो यहीं से वीडियो को स्किप करके आप निकल सकते हैं। चलिए तो हम पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ हम आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी नहीं, आपको ग्रह महादशा, अंतर्दशा और आपको वो रेमेडी भी बताता हूं जिन्हें करने से आप अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव कर सकते हैं, बहुत सारे परिवर्तन कर ला सकते हैं। अगर आपको फाइनेंस की कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए रेमेडी बताऊंगा। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई ग्रह क्लेश बना है या अभी आपका वैवाह नहीं हो रहा है तो उसके लिए रेमेडी क्या करनी होगी वो भी मैं चर्चा करूंगा। साथ साथ में आपके उज्जवल भविष्य के लिए इस समय कौन से ग्रहों की आपको क्या रेमेडी करना चाहिए जिससे अच्छे लाभ आपको प्राप्त हो। तो चलते हैं और एक एक करके बताते हैं। देखिए, आपकी राशि 7वीं राशि, कुंडली में 7वीं राशि को तुला राशि कहते हैं और मैंने इसको चंद्र लगन के हिसाब से लिया है और चंद्र लगन के हिसाब से यह तुला राशि बनती है। यह गोचर हो रहा है आपकी कुंडली में, ग्रह गोचरों की यह ग्रह गोचर के हिसाब से मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। इस समय आपकी कुंडली में शुक्र और बुध अभी सेकंड हाउस में, यानी कि देखा जाए तो यह प्रॉपर रूप से यह बुध का ही घर है और यह तीसरा घर यानी कि बुध का ही होता है और बुध अपने ही घर में बैठे हुए हैं। शुक्र जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं और बुध के साथ में इनके कनेक्शन बहुत अच्छे बनते हैं, पर मैं इनके बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी आपको क्या बताने वाले हैं उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, 17 जनवरी 2026 वह वह दिन होगा जिस दिन मंगल अपने सुख भाव में आएंगे और इसी भाव को सुख भाव कहा जाता है और उस भूमि वाहन इत्यादि का कारक यही ग्रह होता है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है या प्रॉपर्टी अधिक है या आपके घर में नौकर चाकर, आपके वाहन इत्यादि सब कुछ समर्पित है तो यह मंगल की देन है। या आपके पास भूमि एक से अधिक है, मतलब आपके पास काफ़ी सिंचाई भूमि है और भी प्लॉटिंग की ज़मीन है और आप कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो मानकर चलिए यह भूमि भवन आदि के कारक मंगल देव होते हैं। यही वह है आपकी कुंडली में मंगल लगन कुंडली में कहीं पर बैठे हों, लेकिन यह मंगल ही का कार होता है। यह भूमि वाहन इत्यादि के कारक यहीं पर माने जाते हैं। सूर्य, अच्छा सूर्य का भी काम देखिएगा। सूर्य
14 जनवरी 2026 को मकर राशि में यानी कि आपकी कुंडली के 10वें में आ रहे हैं, सुख भाव में आ रहे हैं। तो यहाँ पर सूर्य और मंगल दोनों ग्रह एक साथ हो जाएंगे। यहाँ पर मंगल जो है अस्त है, लेकिन मंगल आपकी कुंडली में ये देखना होगा कि आपकी कुंडली में मंगल 5 डिग्री के ऊपर है और 27 डिग्री के नीचे होना चाहिए, फिर मंगल के रिजल्टों को आप देख सकते हैं। तो मंगल सूर्य को आपका आत्मा का कारक माना जाता है, सूर्य आपके पिता कारक माने जाते हैं। सूर्य आपकी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब को दर्शाते हैं सूर्य देव, और सूर्य देव सुख भाव में यानी कि इस घर का स्वामी कर्क राशि होगी। यहाँ चंद्रमा होता है और चंद्र इस समय देखा जाए तो सूर्य और मंगल के साथ में बहुत अच्छे संबंध बनाते हैं। सूर्य इस समय आपके सुख भाव में बैठे हुए हैं, मंगल साथ में बैठे हैं। तो ऐसी कुंडलियों में जब जब मेरे पास बहुत सारी कुंडलियां आती हैं, तो अगर आपकी कुंडली में भी सूर्य मंगल एक साथ विराजमान है, तो आपकी या सूर्य की या मंगल की महादशा चल रही है या आने वाली है, उस समय उन बच्चों से मैं कह सकता हूं कि ऐसे लोग बहुत अच्छी पोजीशन पर जाते हैं। मैंने ऐसी कुंडलियों में, बहुत सारी कुंडलियों में देखा है कि सूर्य मंगल जब चौथे भाव में, सुख भाव में या छठवें भाव में, यानी कि जो है छठवें भाव में गोचर करते हैं सूर्य और मंगल, या आपके क्रम भाव में यानी कि 10वें के स्वामी सूर्य और मंगल बनते हैं, तो ऐसे लोग निश्चित तौर से गवर्नमेंट क्षेत्र में बहुत अच्छी उन्नति करते हैं, बहुत अच्छे पद पर जाते हैं। राजनीतिक क्षेत्र इनका बड़ा ही पावरफुल होता है। ऐसे लोग सीएम से पीएम बनने की क्षमता रखते हैं। ऐसे लोगों का सूर्य, जिनका सूर्य बड़ा ही बलवान होता है और अच्छे ग्रह गोचर के साथ बैठा हो, तो निश्चित तौर से इन्हें राजनीति ही करना चाहिए या राजनीति से इनका जुड़ाव रहता है, क्योंकि सूर्य राजा होता है और सूर्य आत्मा का कारक होता है। सूर्य आपकी जो है पर्सनालिटी को दर्शाता है। सूर्य आपको पर्सनालिटी को दर्शाने वाला ग्रह होता है। मंगल यह भूमि वाहन इत्यादि का कारक होता है कि आपकी जो है क्या है, आपके पास क्या नहीं है, ये सब कुछ जो है मंगल के ही देन है। ये दोनों ग्रह जब जब मैंने देखा है एक साथ ही युक्ति बनाते हैं, आपके 10वें में हो, आपके 6वें में हो, आपके 11वें में हो, यानी कि भाग में हो, या आपके सुख भाव में बैठे हो, तो ये ग्रह आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब, यहाँ तक कि जज जैसी, न्यायाधीश जैसी पोजीशन को भी दर्शाते ही दर्शाते हैं। यह पोजीशन जिन लोगों की है, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि सुख भाव में आपकी बढ़ोतरी होने वाली है। और सुख भाव में कहने का मतलब ऐसा है कि आपकी इस समय अगर आप बहुत अच्छी एक स्ट्रांग पोजीशन पर हैं या गवर्नमेंट क्षेत्र में आप एक स्ट्रांग पोजीशन पर हैं, तो निश्चित तौर से यह युक्ति रहेगी आपकी 23 फरवरी 2026 तक, 23 फरवरी 2026 तक, क्योंकि सूर्य मंगल के साथ में यहीं विराजमान रहेंगे। तो इस समय आपको कोई ना कोई पद उन्नति होने की संभावना बन रही है। अगर आप चाहते हैं तो इस समय पद उन्नति आपकी हो सकती है। तुला राशि के जातकों से मैं कहना चाहता हूं, जो लोगों की तुला राशि है, भूमि, अगर आप कोई भूमि वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो निश्चित तौर से इस समय प्रबल योग बन रहा है। आप अपने घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भूमि वाहन इत्यादि या घर से जुड़ी कुछ सामान को आप खरीद सकते हैं। यह आपके लिए संभवतः अच्छा रहेगा। पिता के सुख को भी देखें, माता के सुख को भी सुख भाव से ही देखते हैं, तो पिता से संबंध बहुत अच्छे बन रहे हैं। पिता के स्वास्थ्य में जो अगर कोई स्वास्थ्य में गिरावट आ रही थी, तो 15 जनवरी 2026 के बाद पिता के सुख में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है, या माता के सुख में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। माता के सुख, अगर आप स्वास्थ्य में कुछ कमी थी तो उनका जो स्वास्थ्य ठीक होने वाला है, क्योंकि मंगल सूर्य आ रहे हैं। अब देखते हैं 7वें भाव में, जब शुक्र और बुध यह 4 ग्रह जनवरी के अंत तक पहुंच जाएंगे यहीं आपके सुख भाव में, तो शुक्र वही लग्जरी लाइफ को दर्शाता है। लेकिन इस समय ध्यान रखिएगा कि आप दिखावे की कोशिश ना करें। बात रखना, बात को बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना। आप इस समय दिखावे की कोशिश ना करें कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, ये आपको दिखाना नहीं है, लोगों को उजागर नहीं करना है। आपकी जो भी आपके पास धन संपत्ति है उसको जितना हो सके उतना गुप्त रूप से रखने की कोशिश करें। अगर नहीं है तो तब भी आपको नहीं बताना है कि मेरे पास कुछ नहीं है।
क्योंकि जब अगले व्यक्ति को आप अपनी पर्सनालिटी या अपने मन के भाव बता देंगे तो वो कहीं ना कहीं आप पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। 15 जनवरी से और 23 फरवरी के बीच में यह योग आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय आप दिखावा ना करें। अब देखते हैं राहु। राहु इस समय पंचमेश में बैठा है। राहु आपकी कुंडली के 5वें घर में बैठा है और यहां लिखा है 11th, यानी कि यह शतभिषा नक्षत्र है। तो मैं बार बार कई वीडियो में मैंने बताया है कि राहु, जैसे आपको पता है, जुआ, सट्टा, लॉटरी और शेयर मार्केट से जुड़े या शेयर मार्केट के आप जो है शेयर मार्केट में अगर आप शेयर में होल्डिंग करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं यह इसी का कारक माना जाता है। और इस समय पंचमेश में यह अचानक धन लाभ के योग राहु इसी घर में बैठ के बनाता है। तो आपके लिए यह समय 2 अगस्त 2026 तक जो आप तुला राशि के जातक हैं, तो यह प्रबल योग आपके लिए बन रहा है। इस योग से आपको अचानक धन लाभ मिल सकता है 2 अगस्त 2026 के बीच में, क्योंकि यहां पैसे की जितनी भी आय की बढ़ोतरी हो सकती है वो आपका राहु करवाएगा। अगर आप कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पैसा अपना लगाते हैं, तो उस पैसे में कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा से आपको बढ़ोतरी के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप फॉरेन कंट्री में हैं तो वहां पर भी आपके लिए अच्छे सुविधाजनक योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पैसे से जुड़े योगों को आप लाभ के संकेत मिल रहे हैं। दूसरी बात, क्योंकि बाहर देखा जाए तो जुआ, सट्टा, लॉटरी, तो ये योग बनता है। जुआ, सट्टा, लॉटरी का राजयोग यही राहु बनाता है। तो आपके लिए अचानक 2026 2 अगस्त तक राहु यहीं पर बैठे हैं। शतभिषा नक्षत्र में होने से आपको अचानक धन लाभ के ये योग बनाता है। देखिए, राहु क्या है, कैसे भी करके साम दाम दंड भेद से आपको लाभ के संकेत देगा ही देगा, यह निश्चित तौर से। क्योंकि राहु यहां बैठने पर, यह सूर्य का घर है लेकिन शतभिषा नक्षत्र में, तो तुला राशि के जातकों से मैं कहना चाहता हूं कि आपके लिए यह योग है। आप कैसे भी पैसा आपके पास अचानक आ सकता है, लेकिन उसको संभाल कर रखना है। अब देखते हैं शनि। शनि अगर 6, 8, 12 में होता है तो शनि का घर होता है, यह घर जो है 6वां घर कोर्ट कचहरी को दर्शाता है, आपके खर्चों को दर्शाता है, आपके संबंध को दर्शाता है, पति पत्नी के संबंधों को भी दर्शाता है। शनि बैठे हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि पति पत्नी के बीच में मधुरता नहीं रहेगी, पति पत्नी के बीच में थोड़ी खटास की संभावना बन रही है, या आपके ऊपर कर्जे इस समय बन सकते हैं, क्योंकि शनि यहां पर बता रहा है। या कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको इस समय किसी न किसी, आपका कोई दोष ना हो तब भी आपको उसमें घसीटा जा सकता है। तो इसके लिए क्या करना है वो भी आपको मैं रेमेडी बताता हूं। साथ में गुरु वहीं बैठे हैं जहां भाग्य का घर है, लेकिन आपका जो, आपको अगर कोर्ट कचहरी में कोई खींचता भी है, ले जाता भी है, या आपके ऊपर बिन वजह कोई आरोप भी लगाता है, तो गुरु भाग्य की वजह से आपको निकाल ले जाएंगे, रास्ता दिखा देंगे। यही गुरु का काम है। अब सभी का देख लिया आपने, अब सभी के लिए रेमेडी सुनिएगा। अगर ये रेमेडी आप कर लेंगे तो निश्चित तौर से और भी आपको लाभ मिलेंगे। देखिए, आपकी कुंडली में अगर सूर्य या मंगल कमजोर है, दृष्टि में थोड़ा बहुत कमजोर है, तो इनके लाभों में परिवर्तन हो सकता है। बात को समझना, मैं कोई आपको गलत सलाह नहीं दूंगा। अगर राहु या मंगल, अगर सूर्य और मंगल आपकी डिग्री में कम है तो आपके जो प्रॉफिट हैं वो कम होंगे, क्योंकि वह ग्रह अपने कार्य को उतनी गति से नहीं कर पाएगा। तो अगर आपकी कुंडली में जो है सूर्य या मंगल कम डिग्री में बैठे हैं तो उनके लिए आप सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, उंगली में माणिक धारण कर सकते हैं। ठीक है, माणिक जो हम पहन रखे हैं, अगर आपकी कुंडली में सूर्य थोड़ा कमजोर है, क्योंकि सूर्य जो है वाणी, सूर्य आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है, सूर्य आपके प्रभाव को दर्शाता है, तो आप माणिक धारण कर सकते हैं। साथ में अगर मूंगा, क्योंकि मंगल के लिए मूंगा है, मंगल अगर आपका कमजोर है तो मूंगा धारण कर सकते हैं, नहीं तो फिर हनुमान जी के मंत्रों का जाप करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, मंगलवार का व्रत रखिएगा। ये आपके लिए 2 रेमेडी है। अब शनि के लिए, क्योंकि शनि आपके 6वें भाव में बैठा है, कुंडली के 6वें भाव में कर्ज के भाव में बैठा है, तो ये अपना काम करेगा, क्योंकि शनि कर्म फल लाता है और राहु के साथ में ही दृष्टि बना रहा है, क्योंकि पंचमेश में राहु है और 6वें में जो है शनि है। तो यहां कुछ गलत ना हो तो उसके लिए
हो सके तो आप शनि मंदिर जाइएगा और शनि के मंत्रों का जाप करिएगा। इससे आपको मन में शांति मिलेगी, शनि को बल मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में शनि कमजोर भी है तो वैसे मैं नीलम के लिए बोलूँगा, लेकिन नीलम बहुत से लोगों को सूट नहीं करता है, तो बड़ी ही ध्यानपूर्वक किसी ज्योतिष आचार्य की सलाह लेकर ही आपको नीलम धारण करना चाहिए। लेकिन इसके लिए मैं एक थोड़ा विकल्प आपको बता दूं, अगर आप नीलम नहीं धारण करना चाहते तो घर में शमी का वृक्ष लगाइएगा, शमी का पौधा आता है उसको लगाइएगा और उसके की पूजा अर्चना करिएगा, वही फल मिलेगा जो नीलम धारण करने से आपको मिलेगा। अब देखते हैं गुरु। अगर आपकी कुंडली में गुरु कमजोर हो रहा है, उतना बल नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए क्या है, गुरु बृहस्पति की पूजा करना, गुरुवार के दिन विष्णु भगवान की पूजा करना और गुरुवार का व्रत रखना, ये आपके लिए संभव था। अगर आपके जो है 5 डिग्री से ऊपर है और 27 डिग्री के नीचे है, आप अपनी कुंडली में देखना, तो फिर कुछ नहीं करना है। कोई भी ग्रह हो, मैं एक बात को और नोट करवा लूं, कोई भी ग्रह 5 डिग्री के ऊपर और 27 डिग्री के नीचे है तो उसके लिए आपको रेमेडी नहीं करना है। अगर वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है तब आपको इस चीज़ों को करना है। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा, फिर देखिएगा आप लाभ के संकेत आपके लिए खुलते हैं। बहुत जल्द ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए इस समय तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह बहुत ही पावरफुल रहेगा। 23 फरवरी 2026 तक आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी, जीवन में मनोरथ सिद्ध होंगे, फैमिली में खुशियां रहेंगी, परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, पति पत्नी के संबंध सुधरेंगे। जो बच्चे युवा बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, मंगल सूर्य की जो है युक्ति बनने से आपको जॉब में जो है अच्छे रिजल्ट मिलने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। चंद्र इस समय गोचर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो लाभ के संकेत दे रहे हैं। क्या करना है? हो सके तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा, लाभ मिलेगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को अगर आपके परिजन हैं कोई जिनकी राशि तुला राशि है, तो उनको पर भी इसको वीडियो को भेज दिया करें। और अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा भाई, किस बात की चिंता, आज ही शुभ मुहूर्त है, कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। और हाँ, जुड़े रहिएगा, मैं लगातार कंटिन्यूस आपको आपके बारे में बताता रहूँगा और आपको समझाता रहूँगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।